Hello, Jai Shri Krishna. Good evening to everybody. How are you? क्या कह रहे हो? सही चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई करते रहो, कुछ नया करते रहो, खाने पीने का ध्यान रखो, ठीक है? और एक चीज़, मोबाइल से वही दूर रहो थोड़ा सा, खाने पीने का ज़बरदस्त ध्यान रखो, थोड़ा बीच में आराम भी करते रहो, साइड में पढ़ाई करते रहो, खाने पीने डाइट का अपना पूरा विशेष ध्यान रखें। तो चलो नया करते हैं कुछ। नया ये है कि जब हम लोग कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करते हैं 11th क्लास से ये रिएक्शन शुरू हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और 12th में भी आती है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी है। तो कईयों बार आइडिया नहीं लग पाता है कि इसका क्या हमें करना है। तो चलिए इसको एक बार पूरा डिस्कस करते हैं, 20 मिनट्स के अंदर पूरा एक बार देख लेते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे बड़े ईजी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। देखिए, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड किसके लिए अप्लाई होती है? जब हम हायर एल्केन बनाते हैं तो उसके लिए अप्लाई होती है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जनरली इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं, इस तरीके से। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इसका तो हमारे पास एल्केन बनते हैं, हायर एल्केन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? अब इसके साइड प्रोडक्ट क्या होंगे, कैसे होंगे, वो एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम लोग बात करें तो ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है। एक्वस सॉल्यूशन में आइंस में डिसोसिएट होंगे पहले तो, ठीक है? आइंस में डिसोसिएट होने के बाद ये कैथोड एनोड पे जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। तो रिएक्शन एट एनोड, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखिएगा। एनोड लॉन, लॉन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, लेफ्ट लॉन का ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे जाता है और इसकी वैल्यू ECS में कैसी होती है, नेगेटिव, तो मतलब लोन। अब एनोड की बात करेंगे तो इसमें बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस ऑक्सीडेशन होना। और सारे बच्चे जानते हैं कि एनोड कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पे कौन सी चीज जाएगी, नेगेटिव, और कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, उस पे कौन सी चीज जाएगी, पॉजिटिव। तो रिएक्शन एट कैथोड की बात हम लोग करें इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, RCO 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका फर्दर अगर हम लोग करें तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये फिश हुक लाइक बॉन्ड बनेंगे फ्री रेडिकल के केस में। अब यहाँ पे एक एल्काइल फ्री रेडिकल बन गया और CO2 गैस निकल गई। अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 होंगे तो एक फ्री रेडिकल दूसरे वाले फ्री रेडिकल से रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्केन। तो यानी कि जो हमारे पास एल्केन बना वो किस पोजीशन पे बन रहा है, किस कंडीशन पे बन रहा है, एनोड पे, ठीक है? अब देखो बात करते हैं हम रिएक्शन एट कैथोड। अगर हम कैथोड की रिएक्शन करें तो आप लोग देख रहे हो ये रिएक्शन एक्वस में चल रही है। तो यहाँ ये जो सोडियम है, सोडियम के साथ साथ H+ आइंस भी होंगे, और सारे बच्चे जानते हैं ECS में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो एनोड पे जाता है
और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कैथोड पे जाता है। अगर प्रेफरेबली मैं देखूं यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी माइनस में है। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है उसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो ये प्रेफरेबली H+ आइंस किस पे जाते हैं, यहाँ पे कैथोड पे। तो ये H+ आइंस उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 गैस में। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो H+ आइंस थे वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं H2 की फॉर्म में, और जब H2 की फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती जा रही है। तो जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती जा रही है तो ये pH जो है सॉल्यूशन की वो इंक्रीज करती जाएगी। समझ रहे हो ना, ये चीज ध्यान रखना, कहीं पे H+ आइंस ज्यादा होंगे उसकी pH कम होगी, pH ज्यादा मतलब H+ आइंस कम है। तो हम एक नोट में लिख देंगे pH ऑफ द सॉल्यूशन increases because of H+ ions converted into H2 gas and it evolve। ये H2 गैस जो है वो इवॉल्व होती रहेगी और ये H+ आइंस कन्वर्ट होते जाएंगे H2 गैस में। तो अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन की pH है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द H2 गैस, pH सॉल्यूशन की डिक्रीज करेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अदर साइड प्रोडक्ट एट एनोड। एनोड पे मान लीजिए और कौन कौन से साइड प्रोडक्ट होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनोड पे था, ठीक है, ये इस तरीके से था। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये एज ए साइड प्रोडक्ट हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से न्यूट्रल फॉर्म हो, ये भी न्यूट्रल फॉर्म हो, तो ये भी एज ए साइड प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। अब मान लीजिए इनसे अगर हम लोग देखें ये दो हैं तो इससे हमारे पास RR भी बन जाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात, RR CO2 की फॉर्म में भी जा सकते हैं। ये कब बनेगा, जब 1 डिग्री है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर 2 डिग्री आया हुआ है। इफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is 2 degree and 3 degree, in that case जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, एल्कीन। एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, इसका आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये अब 2 डिग्री और 3 डिग्री का केस है। 3 डिग्री का है, जिस कार्बन से ये लगा हुआ है वो कार्बन 3 से लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो प्रोडक्ट होगा आइसोब्यूटाइलिन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट है, इसको हम आइसोब्यूटाइलिन बोलेंगे। और इसका जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ध्यान रखिएगा, दैट इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो उसके केस में मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो एल्कीन होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
एक और चीज नोट में लिखवा रहा हूं इसको, इफ सोडियम फॉर्मेट इज टेकन, अगर हमने सोडियम फॉर्मेट ले रखा है तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो कैथोड पे भी बनेगी, एनोड पे भी बनेगी, ध्यान रखना। इफ सोडियम फॉर्मेट इज टेकन इन दैट केस, हाइड्रोजन लिबरेट at anode as well as कैथोड। ये एनोड पे भी लिबरेट होगी और कैथोड पे भी लिबरेट होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको इसके, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस मान लीजिए करा दिया जाए, तो ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, तो ये हमेशा 2 मोल्स में आता है, तो ये तो निकल ही जाएगा CO2 की फॉर्म में। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 2 3, ये 3 तो है ही है, 1 2 3, ऐसे ही 3 और आ जाएंगे, तो 4 5 6। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, N-हेक्सेन। समझ रहे हो, इस तरीके से। मान लो आपके पास कोई ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस, तो कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में इसका क्या आंसर हो जाएगा, CO2 के फॉर्मेट में निकल जाएगा। एल्कीन इसका आंसर, 2 मोल्स ऑफ CO2 निकल गए। मान लीजिए यहां पर खुद में ही एल्कीन आ जाए, जिसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलोइक एसिड, है ना, ये ध्यान रखना इस तरीके से। तो यहां पे क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलोइक एसिड में जो आंसर आएगा, यहां से ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये सब चले जाएंगे, तो यहां पे बनेगी एसिटिलीन, 2 मोल्स ऑफ CO2 वगैरह वगैरह, ये निकल जाएगा, ठीक है। साइड प्रोडक्ट हमने कराई दिए थे। अब जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो क्या बनाओगे इसका आंसर, CO2 के फॉर्म में तो निकाल दो, ये ट्राइएंगल टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ये IIT में आया हुआ जो मैं अभी लिख रहा हूं, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत जगह मिलेगा। तो मान लो यहां से चला जाए, यहां से चला जाए, तो बॉन्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, लाइक दिस, ठीक है। तो ये है पूरी हमारे पास कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के रिएक्शंस, कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, और कंप्लीट खत्म हो गया। आप इसको पढ़िएगा और क्वेश्चन करिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको बड़े आसानी से हो जाएंगे। फिर भी क्वेश्चन की कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप बता सकते हो। दूसरा, कौन से वाले पे वीडियो बनाना है वो भी बता सकते हो, और अगर सही लगाओ शेयर करो, लाइक करो और करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे, ओके।